चलिए आइए, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। 1000 साइंस के प्रश्न का संग्रह है जो वन लाइनर प्रश्न है, जो आपके एग्जाम एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए। डेली सुबह 8 बजे ये सेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसमें 1000 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे, जो प्रश्न एनटीपीसी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। चलिए प्रश्न 201 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका लाल रंग। चलिए 102 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन जब निकलेगा तो क्या होगा, चयन होगा। तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा, तो कहेंगे ऑक्सीजन जल से निकलता है, तो आंसर हो जाएगा आपका जल। चलिए 203 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है, तो कहेंगे मलेरिया रोग का परजीवी है। ठीक है, अब किस मच्छर के काटने से मलेरिया होगा, किस मच्छर के काटने से, तो कहिएगा मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा होगा, तो मलेरिया रोग होगा। ठीक है, परजीवी का नाम तो कहिएगा प्लाज्मोडियम परजीवी। चलिए 204 नंबर प्रश्न है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होगा, तो कहेंगे विटामिन सी उत्सर्जित होगा। ठीक है, अब विटामिन सी और बी जो होता है ना, ये पानी में घुलनशील विटामिन होता है, इसीलिए। चलिए 105 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम क्या है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है, सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम क्या है, तो कहिएगा माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या है, तो कहिएगा शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। 207 नंबर प्रश्न है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी आयरन की कमी से कौन रोग होगा, तो कहिएगा एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। 208 नंबर प्रश्न है, कोशिका शब्द का निर्माण कोशिका शब्द किसने दिया, तो कहिएगा रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। ठीक, कोशिका कब, तो कहिएगा 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। ठीक, चलिए 209 नंबर प्रश्न है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ की अगर जेनेटिक की बात करें तो डीएनए जो होता है, डीएनए ये क्या है, तो कहेंगे जेनेटिक पदार्थ होता है कोशिका का, तो आपका आंसर हो जाएगा डीएनए। चलिए 210 नंबर प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, तो कोशिकीय विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहा जाता है। 211 नंबर प्रश्न है, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। 212 नंबर प्रश्न है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, तो कहिएगा डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, तो लाल है, लाल ग्रंथि होता है स्रोत उसका। चलिए 1000 प्रश्न का सीरीज है, इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि 1000 लगातार प्रश्न कम समय में देख सके। 5 जून से आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप रिवीजन कर पाए। चलिए 213 नंबर प्रश्न है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो आंतरिक जो संक्रमण तत्व है ना, इसकी कुल संख्या 29 है, कुल संख्या 29 है। और 214 नंबर प्रश्न है, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो विटामिन सी जो होता है ना, विटामिन सी ये मांसाहारी भोजन में अवेलेबल नहीं रहता है, तो विटामिन सी याद रखिएगा। ठीक है, और विटामिन सी जो है ये दूध में भी नहीं रहता है। अगर विटामिन सी दूध में रहेगा ना, तो दूध में फट जाएगा। ठीक है, चलिए 215 नंबर, पुरुष की नसबंदी को क्या कहेंगे, तो वैक्सेटॉमी कहा जाता है, वैक्सेटॉमी कहा जाता है पुरुष के नसबंदी को।
216वां प्रश्न है, आर एस फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आर एस फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है, रिशस नामक बंदर। चलिए 217 नंबर प्रश्न, कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में बह सकता है? ठीक है, यानी ठोस में भी, तरल में भी और गैस में भी। तो क्या हो सकता है? तो कहिएगा क्या हो सकता है? धातु हो सकता है। क्या हो सकता है? धातु हो सकता है, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में रह सकता है। चलिए 218 नंबर प्रश्न है, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो कहेंगे अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, अग्नाशय के द्वारा। चलिए 219 नंबर प्रश्न है, पवन की गति को मापा जाएगा? तो पवन की गति यानी हवा की गति, हवा की गति की माप किससे करेंगे? तो हवा की गति की माप एनीमोमीटर से। किससे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। 220 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में सबसे सख्त बल है? तो सबसे सख्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल है। तो आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय बल। चलिए 221 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में, जो मनुष्य के रक्त होता है उसमें WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल आपका आंसर हो जाएगा। 222 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिका जो होता है, इसमें पुनर्योजन की शक्ति जो है ये कम होती है। 223 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलेगा? तो प्लेसेंटा नाल के द्वारा। प्लेसेंटा नाल के द्वारा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा प्लेसेंटा नाल हो जाएगा। 224 नंबर प्रश्न है, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रहित रुधिर ले जाती है? तो कहेंगे धमनी यानी यकृत धमनी। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है, कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत यानी लीवर का काम है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका लीवर। आंसर हो जाएगा आपका लीवर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त किस तरह जाता है? तो कहेंगे महाधमनी की ओर जाएगा। हृदय किधर जाएगा? तो महाधमनी की ओर जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, वह लक्षण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो उसको क्या कहेंगे? तो अम्लीय कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? तो कहिएगा अम्लीय कहा जाएगा। ठीक, और 7 से केवल 7 हो तो कहिएगा 7 होगा तो क्या है? तो कहिएगा उदासीन है। 7 होगा तो कहिएगा क्या? कहिएगा उदासीन। उदासीन है। यदि 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो तो कथी क्या कहिएगा? तो कहिएगा क्षारीय है। फलों का अध्ययन, तो फल का अध्ययन पोमोलॉजी। फल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इस सेशन को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। डेली सुबह 8 बजे यह सेशन है। ठीक है, इसमें आपको 1000 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे। जो भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आपके रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। 229 नंबर प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? यानी जीवाणु की खोज। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका लुवेन हॉक। लुवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की। चलिए, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अनावृत्ति कहा जाएगा। अनावृत बीजी प्लांट कहा जाता है, पौधा कहा जाता है। 231 नंबर प्रश्न है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में भूमि यानी मिट्टी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसका? तो मिट्टी का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। चलिए 232वां प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहेंगे?
तब पौधे के अलग अलग भाग में बांटा गया है ना, तो उसको वर्गीकी कहा जाएगा, उसको वर्गीकी कहा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा वर्गीकी। चलिए 233 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा गया है? तो कार्लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा गया है। कार्लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा गया है। 34 नंबर प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु जो है वायरस कहाँ पे वृद्धि करेगा? तो कहेंगे जीवित कोशिका में। जीवित कोशिका में जो है ना ये विषाणु वृद्धि करता है। चलिए 235 नंबर प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है ना इस साइकस से बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो साइकस के जो प्लांट होता है ना, तो उसके तने के गुद्दे वाले भाग से साबूदाना बनाया जाता है, यानी साइकस के तने वाले भाग यानी गुद्दा से क्या बनेगा? तो कहिएगा साबूदाना बनता है, साबूदाना बनता है। ठीक है, चलिए फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। चलिए 127 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो एमाइलेज या टाइलिन। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, चलिए 128 नंबर प्रश्न है, घेंगा किसकी कमी से होगा? तो घेंगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होगा, यानी गलकंड हो जाएगा। चलिए 239 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण। ठीक है, तो विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए 240 नंबर प्रश्न की वो वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की यानी बताए? तो कहिएगा विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे क्या? तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताए थे। चलिए अगला प्रश्न है 241 नंबर, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो कहिएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, जो कहाँ के थे? तो दक्षिण अफ्रीका के थे। ठीक है, चलिए 342 नंबर, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कहेंगे 1993 में उसकी स्थापना हुई थी। 243 नंबर प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में, यानी अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होगा? तो छोटी आंत। तो आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में। 244 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थ का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज है। कौन सा है? तो सुक्रोज है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सुक्रोज। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होगा? तो कहिएगा कितना कहिएगा? तो कहिएगा 120/80। 120 को क्या कहेंगे? तो कहिएगा सिस्टोलिक कहा जाता है, सिस्टोलिक। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? डायस्टोलिक। ठीक है, तो ये किस में मापा जाएगा? तो कहिएगा mmHg में। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहेंगे? तो ड्यूरामीटर के नाम से जाना जाता है मस्तिष्क के बाहरी आवरण झिल्ली को। ठीक है, 247 नंबर प्रश्न, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो मनुष्य के सूंघने की जो क्षमता को नियंत्रित करता है ना, उसको घ्राणेंद्रिय पाली कहा जाता है। ठीक है, 248 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र तो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम जो ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण करता है, जो जिसका काम का है? तो कहेंगे ऐच्छिक गति का नियंत्रण करना,
नियंत्रण करना। ठीक, तो इतना याद होना चाहिए। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करेगा? तो ग्लूकोज की मात्रा कौन करेगा? तो इंसुलिन करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इंसुलिन, आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन। ठीक, अब इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी, अगर मान लीजिए इंसुलिन की कमी है, हो जाएगी इंसुलिन की कमी, तो कहिएगा कौन बीमारी होगा? तो मधुमेह होगा, मधुमेह होगा। अब इंसुलिन की कमी यानी रक्त में। चलिए 250 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है? तो एंजाइम है। 51 नंबर प्रश्न है, जय प्रक्रिया के अंतर्गत कौन आता है? तो जय प्रक्रिया में पोषण जो है जय प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता है क्या है? मृत जीवी है। ठीक है, मृत जीवी है, जो उजला उजला देखिएगा ना, ठीक है, तो ये जो मशरूम के टाइप का होता है, ठीक, तो ये एक प्रकार का क्या है? तो कहेंगे कॉक होता है, एक प्रकार के कॉक होता है। ठीक है, तो ये क्या है? तो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। चलिए 53 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में समानता कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पाया जाएगा? तो कहिएगा 0.03%, 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाया जाता है। और 54 नंबर प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहेंगे? तो छाया में पनपने वाले पौधों को साइफोटिक कहा जाता है, साइपोफाइटिक प्लांट कहा जाता है, या फोटोफोबिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? तो कहिएगा फेफड़ा है। चलिए 56 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी का नाम हो गया निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, क्षय, तपेदिक क्षय रोग है, तपेदिक। ठीक, उसके बाद अस्थमा, उसके बाद लंग कैंसर, ये सब क्या है? तो कहिएगा कि ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। 257 नंबर प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहेंगे? यानी आपका बीपी हाई हो गया तो उसको क्या कहेंगे? तो कहिएगा हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो कहेंगे हाइपरटेंशन कहा जाएगा। चलिए 258 नंबर प्रश्न है, मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछली का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है, मूत्र का निर्माण होता है? तो किडनी। ठीक है, तो ब्रिक यानी किडनी के द्वारा। चलिए 260 नंबर प्रश्न है, ब्रिक का भार कितना होगा? तो 150 ग्राम होता है, यानी किडनी का भार 150 ग्राम होता है। चलिए 261 नंबर प्रश्न है, मुंह से निकली लार पाचन करती है? तो कहेंगे स्टार्च का, यानी मड का पाचन करती है। तो आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च, आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च। चलिए 262 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्य में बढ़ता का वर्णन किया किसने? तो हेर्नर ने किया था। कब? तो कहेंगे 1876 ईस्वी में। ठीक है, अभी क्या है? तो कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो मनुष्य को लाल और हरा में पहचाने नहीं आता है। ठीक है, लाल और हरा में पहचान नहीं आएगा। 263 नंबर प्रश्न है, एक वर्ण व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, किसकी? तो कहिएगा लाल और हरा में अंतर स्पष्ट पहचान नहीं कर पाएगा। ठीक, 264 नंबर प्रश्न है, वर्गीकरण की कैलोरस कार्लिनियस, ठीक है, कार्लिनियस प्रणाली है? तो कहेंगे द्विजगत यानी द्विपद्धति। ठीक है, चलिए 265 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवी किस्म की संवर्धन का संग्रह केंद्र कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। ठीक है, लाइसोसोम की खोज तो कहेंगे डी डुबे किए थे। कौन किए थे? डी
दुबे किए थे लाइसोसोम की खोज। प्रोटीन की फैक्ट्री, तब प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम में क्या होता है तो कहेंगे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का क्या होगा तो कहेंगे संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होगा कहाँ पे तो राइबोसोम में होगा। 268 नंबर प्रश्न है, मानव में कशेरुकी की कुल संख्या कितना तो 33। तो कशेरुकी की कुल संख्या 33 होती है। अब देखिए 269 नंबर प्रश्न है, बच्चों के अंग की अस्थि मुड़ जाती है यदि कमी हो जाए किसकी तो कहेंगे विटामिन डी की कमी होने पर। चलिए 270 नंबर प्रश्न, 71 नंबर देखिए, सूक्ष्म जीवी किस्म की सर्वधर्म संग्रह के वही चंडीगढ़ प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। चलिए ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है, यानी ब्लड बैंक में रक्त जो है ब्लड है इसको कितना डिग्री पर सुरक्षित रखेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा तो कहेंगे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड आपका सुरक्षित रहेगा। ठीक है, और नहीं अगर डिग्री में पूछे तो कहिएगा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है। 274 नंबर प्रश्न है, हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है तो कहेंगे कैल्शियम और फास्फोरस। तो देख लीजिएगा कैल्शियम ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फोरस होगा तो फास्फोरस। 275 नंबर, पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण तो कहेंगे हरित लौह के कारण, यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण। 276 नंबर प्रश्न, पत्तियों का रंग पीला होगा तो पत्ती का रंग पीला क्यों होगा, किसी भी पौधा के प्लांट के पत्ती का रंग पीला होगा कैरोटीन के कारण। तो आंसर हो जाएगा आपका कैरोटीन। चलिए 1000 का क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन के साइंस के क्वेश्चन के सीरीज है। इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। डेली सुबह 8 बजे यह सेशन चलता है। चलिए अगला प्रश्न है 277 नंबर, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। तो पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक। अब 78 नंबर प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाएगा तो कहिएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो सेल्सियस में पूछेगा तो 4 से 5 डिग्री और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। 69 नंबर प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो सोडियम को चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है तो कहिएगा सिल्वर, यानी चांदी। जो चांदी है ये विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसको संकेत होता है Ag। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर पूछ ले तो कहिएगा 47 जो है ये क्या है तो कहेंगे एटॉमिक नंबर है किसका तो Ag का एटॉमिक नंबर होता है 47। Ag का एटॉमिक नंबर 47। चलिए सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगता है, इसमें क्या होता है तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा ना, तो इसीलिए बुलबुला निकलता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा इसलिए बुलबुला निकलता है। अभी दोनों क्या है तो देखिए दोनों क्या है, अगर नींबू के रस की बात करें, नींबू का रस तो ये अम्लीय है, ये कथी है ये अम्लीय है। ठीक है, अगर हम सोडा वाटर की बात करें, सोडा वाटर के तो यो क्या होता है यो अम्लीय होता है, यो अम्लीय होता है। ठीक है, तो दोनों को आपस में मिलाएंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, बुलबुला बनेगा। ठीक है, चलिए 282 नंबर, सर्वप्रथम रक्तचाप परिवर्तन तंत्र का अध्ययन किसने किया तो विलियम हार्वे किए थे। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है तो कहिएगा पेसमेकर के, या नेचुरल पेसमेकर कहिए, नेचुरल यानी प्राकृतिक पेसमेकर या सीनेटोरियल नोड, सीनेटोरियल नोड। ठीक है, सीनेटोरियल नोड कहिए तो एक के बात है। चलिए रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सी है तो खून में पाए जाने वाले धातु आयरन यानी लोहा। चलिए
285 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का कब्रस्तान यानी कब्रगाह यानी मृत्यु कहाँ होता है आरबीसी के, तो कहिएगा प्लीहा में। और निर्माण कहाँ होगा, पूछेगा निर्माण आरबीसी का निर्माण, तो कहिएगा अस्थि मज्जा में। कहाँ पे, तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। जीवन काल पूछे कि आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, तो जीवन काल होगा कितना, तो 120 दिन आरबीसी के जीवन काल होता है। चलिए 286 नंबर है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे को भोजन किस माध्यम से मिलेगा, तो कहेंगे प्लेसेंटा नाल के द्वारा भोजन मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्लेसेंटा नाल। कह रहा है लोहे की कमी से कौन बीमारी, तो लोहे की कमी होगी जब आपकी बॉडी में, तो एनीमिया हो जाएगा, आपको एनीमिया बीमारी हो जाएगा। चलिए कह रहा है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के जांच करने के लिए हम किया जाता है, तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग करेंगे जब आपकी बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है, ठीक है, तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को मालूम करने के लिए आयोडीन टेस्ट कराया जाता है। चलिए 289 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है, तो कहेंगे मच्छर रोग का वाहक होता है। अब समझिए कि कौना मच्छर से, तो कहेंगे मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन, तो कहेंगे मलेरिया रोग होगा। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी का उत्सर्जन होगा। विटामिन सी, देखिए यहाँ विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या होता है, तो कहेंगे पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है ना, इसीलिए, ठीक है। चलिए सबसे छोटी जीवित कोशिका, तो कहेंगे माइक्रोप्लाज्मा सबसे जीवित छोटी कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम, तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। उसके बाद लौह की कमी से एनीमिया सर्वप्रथम प्रयोगशाला में, देखिए 294 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किनके द्वारा किया गया, तो कहिएगा हरगोविंद खुराना, जो भारतीय थे, ठीक, तो भारतीय थे। लेकिन जीन के खोज पूछेगा, जीन शब्द किसने दिया या जीन को पहली बार किसने देखा था, कहिएगा जोहानसन, ठीक है, तो जोहानसन जीन के बारे में बताए पहली बार। चलिए 295 नंबर प्रश्न है, बिजली के हीटर में क्या प्रयुक्त होगा, तो कहेंगे नाइक्रोम। क्या होगा, तो नाइक्रोम। तो नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है, तो कहेंगे निकेल और क्रोमियम के, तो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, क्रोमियम का मिश्र धातु होता है कौन, तो कहिएगा नाइक्रोम, ठीक है। चलिए 296 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का काम क्या है, तो एसी करंट से क्या करेगा, डीसी करंट में परिवर्तित कर देगा, यानी बदल देगा रेक्टिफायर। अब यहाँ पे 297 नंबर प्रश्न है, कह रहा है 297 स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं, तो मल्टीकास्टिंग कहा जाता है। चलिए 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्तक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो प्रवर्तक साधन के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। 299 नंबर प्रश्न है कि ओम चालक कौन सा होता है, तो ओम चालक जो ओम के नियम का पालन करे ना, उसी को ओम चालक कहा जाता है। तो ओम के नियम का पालन कौन करे, तो कहेंगे सिल्वर, तो आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर। 300 नंबर प्रश्न है, डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो कहिएगा परिशोधन के लिए डायोड का प्रयोग किया जाएगा, परिशोधन के लिए। तो 300 प्रश्न समाप्त हुए, ठीक है, जो आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक बार देख लीजिएगा, इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। डेली सुबह 8 बजे